एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो सभी उन डेविल्स से लड़ने चले गए होते हैं, जहां वो सभी उन सारे डेविल्स और उनके साथियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। और ये फाइट देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। मार्क अपने स्वॉर्ड और पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है, जहां उसकी पावर्स के सामने कोई भी जरा सा भी टिक नहीं पाता। साथ ही मूजियान भी उन सारे पे अटैक किए जा रहा होता है ताकि कोई भी उस शील्ड की आखिरी लेयर को ना तोड़ सके। तब मार्क की जैसे ही उस ग्रीन ड्रैगन के ऊपर नजर पड़ती है, उसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है जब इसी ड्रैगन ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये देखकर वो एकदम उदास और गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से उसका फाइट में ध्यान नहीं रहता। और जैसे ही एक जोरदार अटैक उसे लगने वाला होता है, सही टाइम पर मूजियान आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। एक अपने पेरेंट्स को याद करके वो बस उसी ख्यालों में खो चुकी थी। तो वहीं सारे डेविल्स कह रहे होते हैं, हमने तो कुछ डिसाइपल्स को भी मार गिराया, हम इस पूरे सेक्ट को बर्बाद कर देंगे, लेकिन याद रहे उस मार्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे वो जिंदा और सही सलामत चाहिए। तब उन डेविल्स में से एक लड़की अपने कई सारे बग्स का इस्तेमाल करती है और उन सभी बग्स की मदद से पूरे सेट के ऊपर अटैक करवा देती है, जहां वो कई सारे बग्स ग्रैंडपा को भी घेर लेते हैं और उन्हें उनका फॉर्मेशन कंट्रोल करने से रोक रहे होते हैं। लेकिन तब मार्क जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कई सारे बग्स को मार गिराती है, लेकिन तब भी कई सारे बग्स कितने सारे डिसाइपल्स को काट लेते हैं और जैसे जैसे वो बग्स उन्हें काटते हैं वो सभी वहीं पर मरते जाते हैं। ये देखकर मूजियान भी एकदम उदास और घबरा जाता है कि इतने सारे डिसाइपल्स मारे जा रहे हैं। तब बाकी सारे मास्टर्स मिलकर अपनी पावर्स को मिला देते हैं और उन सभी को मिलाकर उन डेविल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। जिसके बाद वो सारे मास्टर्स खुद भी उन डेविल्स के पास जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते इन सभी के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी तरफ से खतरनाक अटैक किए जा रहे होते हैं। तब वो सारे डेविल्स मिलकर अपनी पावर्स को मिलाते हुए ग्रैंडपा के फॉर्मेशन के ऊपर अपना खुद का एक फॉर्मेशन बना देते हैं, जो कि उनके फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल था। और फिर उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन का पंजा बाहर निकल कर आता है, जो ग्रैंडपा वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। और एक बार फॉर्मेशन टूट गया तो पूरा सेट ही बर्बाद हो जाएगा। तब कोई चारा ना देखते हुए ग्रैंडपा अपने आखिरी मूव का इस्तेमाल करते हैं और अपने एंसेस्टर जो भी पावरफुल इंसान पहले इस सेक्ट में हुआ करते थे, उन सभी की स्पिरिट को वहां पर समन करना शुरू कर देते हैं ताकि उन सारी स्पिरिट्स की मदद से इस सेक्ट को बचाया जा सके। वरना अगर आज ये सेक्ट हार गया तो ये पूरी तरह से बर्बाद और खत्म हो जाएगा। तब वहां पर कई सारे एंसेस्टर की स्पिरिट्स आ जाती है जो ग्रैंडपा से कहती है, आखिर आपने हमें समन क्यों किया। तब ग्रैंडपा उन्हें सारी बात बता देते हैं कि आज ये सेक्ट खतरे में है और अगर आज इसे नहीं बचाया गया तो ये दोबारा कभी नहीं बच पाएगा। तब एंसेस्टर की स्पिरिट्स कहती है, हमारा यही काम है कि हम इस सेक्ट को बचा कर रख सकें, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया हमें सही टाइम पर बुलाकर। जिसके बाद वो सारे स्पिरिट्स वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है और फिर अपने लोटस पावर्स की मदद से वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन और पावरफुल वाला फॉर्मेशन बना लेती है, जो कि ग्रैंडपा वाले फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल था। और फिर वो देखते ही देखते पूरे सेट को पूरी तरह से घेर लेता है, जो देखकर सारे डेविल्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर ग्रैंडपा ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है जिस वजह से ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। जिसके बाद एंसेस्टर्स कई सारी स्वॉर्ड लेकर उन सारे डेविल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो हजारों स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में किए होते हैं और वो सारी स्वॉर्ड्स डेविल्स और उसके साथियों के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म किए जा रही होती है। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर की स्पिरिट्स को खत्म करना भी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं भी इन्हें चुटकियों में खत्म कर कर दिखाता हूँ। मेरा स्पिरिट बीस्ट इन सभी को तो चुटकियों में खत्म कर देगा। तब वो सारी एंसेस्टर की स्पिरिट्स उन मैजिकल 7 स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से वहां पर 7 पावरफुल स्वॉर्ड्स आ जाती है और फिर वो सारी स्वॉर्ड्स को लेकर उन डेविल्स और उसके लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तब ग्रैंडपा बाकी डिसाइपल से कहते हैं, ये हमारा आखिरी दाव है, अगर ये स्वॉर्ड्स भी हार गई तो इस सेट को कोई भी नहीं बचा सकता, ये सेट बस खत्म होने वाला है, इसलिए दुआ करो कि हमारे एंसेस्टर
और उनकी स्वॉर्ड वाली पावर्स इन डेविल्स को खत्म कर दे। तब डेविल्स का लीडर कहता है कि ये क्या मजाक है, मुझे तो लगा था इनके पास कोई खास चीज होगी मुझ पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये तो बस एक मामूली सी ट्रिक निकली। खैर कुछ भी हो, मैं अभी इन्हें चुटकियों में खत्म कर दिखाता हूँ, बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही बड़े और खतरनाक टर्टल स्पिरिट को लेकर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और वो आसमान को फाड़ कर वहाँ पर आया होता है जो सीधे उन एंसेस्टर्स की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। तब उसे रोकने के लिए वो एंसेस्टर 7 डेडली स्वॉर्ड को उसकी तरफ भेजते हैं, लेकिन वो टर्टल अपनी फायर की मदद से उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड अपनी पूरी पावर्स को बाहर निकालते हुए उसकी फायर को कट करते जाती है और फिर वो उस टर्टल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। तब ये देखकर उन डेविल्स का लीडर एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी पावर्स की मदद से अपनी वहाँ पर बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, और जैसे वो स्वॉर्ड वहाँ पर आती है वो उस स्वॉर्ड को भी टर्टल के साथ लगा देता है, जो स्वॉर्ड मिलकर उन 7 डेडली स्वॉर्ड की पावर्स को खत्म कर रही होती है। तब इतने खतरनाक अटैक को संभालना एंसेस्टर के बस से बाहर निकलते जा रहा था, और फिर देखते ही देखते वो सारी की सारी 7 स्वॉर्ड्स वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर सारे एंसेस्टर एकदम ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और स्वॉर्ड टूटने की वजह से उनकी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब ग्रैंडपा सभी से कहते हैं अब इस सेक्ट को कोई भी नहीं बचा सकता, हम इन डेविल्स से हार चुके हैं। जिसके बाद वो सारे डेविल्स उस सेट की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा अब भी अपनी आखिरी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर शील्ड बनाकर उनके अटैक्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से उनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और अगर जल्दी उन्हें ठीक नहीं किया तो वो मर भी सकते हैं। तब उनके पास जल्दी से मूजियान और मार्क आते हैं, जहाँ मूजियान अपने ग्रैंडपा से कहता है मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है, मैं इतने सालों से सीखते हुए आया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज मैं पावरफुल होता तो मैं इन डेविल्स को खत्म कर चुका होता, लेकिन मैं कोई काम का नहीं हूँ। लेकिन तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि पावर सीखना तुम्हारे दिल और दिमाग में होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे और इन डेविल्स से बदला लोगे। तब उन डेविल्स का लीडर कहता है जाओ और इस सेट की सबसे ज्यादा कीमती चीज और उस लड़की को उठा कर ले आओ, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।